नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत भूगोल में आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन, यानी कि पृथ्वी पर खनिज संसाधन कितने हैं और उसमें भारत में कितने उपलब्ध हैं और भारत या हम भारतीय लोग उसका कितना प्रयोग करते हैं। हमारे किन किन राज्यों में कौन से खनिज ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, ज्यादा उत्पन्न होता है, किए नहीं जाते क्योंकि खानों से निकलते हैं, प्राकृतिक होते हैं, तो ज्यादा उत्पादन कहाँ है और देश में भारत में किन किन राज्यों में है, इनसे बनने वाले सवालों पर नजर डालते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपसे खनिजों से बन सकते हैं, वहां उन सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कॉमन तौर पर पृथ्वी पर, तो लगभग पृथ्वी पर 1500-1600 प्रकार के खनिजों की खोज हुई जिनके बारे में पता है। यानी कि कोई खनिज होगा, इस तरीके की एक कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग 1500-1600 खनिजों के बारे में पता चल चुका है। वैसे पृथ्वी या ब्रह्मांड अनंत है, फिर भी अब इसके बाद बात करें तो 200 मानव सभ्यता और विज्ञान ने मिलकर लगभग 200 खनिजों का उपयोग करना सीख लिया है। तो लगभग इसमें से 200 खनिज ऐसे हैं जो उपयोगी हैं, यानी कि जिनके प्रयोग किए जाते हैं। बाकी कैसे हैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं है। आते हैं भारत के लिए, तो भारत में देखते हैं, भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह एक संस्था है, यह एक सिस्टम है। तो सरकार द्वारा बनाई गई संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, खनिजों का हिसाब किताब, देख रेख, उनकी सारी व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है। तो यह विभाग मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका नाम खनिजों का हिसाब किताब देश में कौन करता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आगे बढ़े हम, भारतीय खान ब्यूरो। आपको पता है खनिज निकाले कहां से जाते हैं? खनिज कहने का मतलब ही है खानों से। खान यानी कि खुदाई करके जमीन के अंदर से, धरातल या धरती से निकाले जाने वाले चीजों या पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिन्हें खोद कर निकाला जाए। तो खनिज बात कर लेते हैं, खनिज कहां से? खान से निकलते हैं, माइंस से। तो खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, यानी इनका अन्वेषण सिस्टम देख रेख कौन करेगा? भारतीय खान ब्यूरो। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। तो नागपुर में भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं, धातुओं के प्रकार की बात कर लें या खनिजों की प्रकार की बात कर लें हम, तो कुछ धातुएं हैं, कुछ अधात्विक हैं, यानी कि जो धातु नहीं है वे खनिज। कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं। जैसे खनिज की हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो खनिजों में दो प्रकार के आते हैं, जो धातु हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे धातु में लोहा, मैग्नीज, कुछ इंपॉर्टेंट धातुओं के नाम यहाँ लिखे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। धात्विक क्या है? धातुएं क्या है? जैसे लोहा है, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, टाइटेनियम, जर्कोनियम, बोरान, वेनेडियम आदि। इसका मतलब नहीं सिर्फ इतने हैं, इतने इंपॉर्टेंट तौर पर हैं, यह सब धातुएं हैं। आगे इनका बंटवारा किया गया है, कुछ कैटेगरी आ जाती है। ये धातुएं अलग अलग 3 प्रकार में बांटी गई हैं। अलौह धातुएं, जिनमें आयरन की उपलब्धता न हो, हल्की धातुएं, और दूसरी चीज कीमत के आधार पर महंगी धातुएं। चलिए देखते हैं क्या है। ऐसी धातुएं जिनमें लोहे का सिस्टम ना हो, लोहा मिला हुआ यानी आयरन की उपलब्धता ना हो, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि निम्न में से कौन सी अलौह धातु है, तो फिर इन ऑप्शन में से इनमें से जो होगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आयरन के मिश्रण नहीं है। आगे देखते हैं, हल्की धातुओं की बात करते हैं। वजन में हल्की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। कई बार क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से हल्की धातु कौन सी है, तो इनमें से एक हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन कोई और हो जाएंगे। वहां से आपको हल्की धातु का चयन करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं महंगी धातुएं। महंगी धातुएं कीमत के हिसाब से, और कीमत के हिसाब से क्या? मांग जिस हिसाब से होती है। तो महंगी में आते हैं प्लेटिनम, सोना, चांदी। कह दें दूसरी भाषा में हम तो आभूषण के तौर पर, गहने के तौर पर।
और जिनकी मांग ज्यादा होगी वो महंगी होंगी, तो इनकी कीमत आभूषण या महंगे के तौर पे है, गहने में गिने जाते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो ये सब महंगी धातुएं हो गई। चलिए, यहाँ तक तो हो गया धातुओं की बात, जो धातुएं हैं। ऐसे खनिज जो धातु नहीं है तो फिर दूसरे फॉर्म में है, कैसे देखते हैं। जैसे कि लिक्विड फॉर्म के ही जो भी धातुएं हैं, खनिज होते हैं, वे धातु नहीं होते हैं। कौन कौन से ध्यान देते देखिएगा। अधात्विक, ऐसे खनिज जो धातु नहीं है, उनके प्रकार में हम बात कर लेते हैं। 3 प्रकार से बांटे गए हैं, क्रम से देखते हैं। जैसे ऐसे खनिज जिनका प्रयोग ईंधन यानी फ्यूल के तौर पर किया जाता है, ईंधन के तौर पर किया जाता है। देखिए कौन से, यूरेनियम, थोरियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये खनिज ऐसे हैं, खनिज तो है, धरती से निकाले जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो धातु नहीं है और इनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसका प्रयोग ईंधन के रूप में या फिर ईंधन धातु है। तो क्या आप बताएंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन, वो हो गया ईंधन के तौर पे। आपको पता ही इनमें सबके, आपको कोयला का प्रयोग पता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का प्रयोग अच्छे से पता ही है, यूरेनियम, थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है विद्युत संयंत्रों में। तो इस प्रकार ये ईंधन हो गए। आगे बात करें हम, वैसे कुछ धातुएं जो अधात्विक हैं और खनिज हैं जो अधात्विक हैं, उनका प्रयोग उर्वरक के तौर पर यानी खाद के रूप में किया जाता है कृषि प्रणाली में, खेतों के लिए। फास्फेट, नाइट्रेट, पोटास, गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे खनिज जो अधात्विक हैं, इनका प्रयोग उर्वरक यानी कि खाद के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं और अधात्विक खनिजों के बारे में, जिनके रत्न या आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं अधात्विक, हीरा, पन्ना, नीलम, ओपल, लाल, जेड, एक्वामेरियम, अमेथिस्ट। ये कुछ ऐसे खनिज हैं जो धातु नहीं है, यानी दूसरे प्रकार में, हीरे को धातु के रूप में नहीं रखा गया है, दूसरे प्रकार के हैं और इनके प्रयोग आभूषण या रत्नों में किए जाते हैं। हीरा, मणि, पन्ना, नीलम, ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, रत्न आभूषण से बने अधात्विक खनिज हैं। यही सोना, चांदी धात्विक खनिज हैं, आभूषण इनके भी बनते हैं, प्लेटिनम, सोना, चांदी, इनके भी गहने बनते हैं, महंगी धातुएं भी हैं। लेकिन ये क्या है, ये धातु हैं, वे अधात्विक हैं। दोनों खनिज हैं। खनिज क्यों हैं, क्योंकि दोनों पृथ्वी से निकाले जाते हैं, किसी पेड़ पर उगाए नहीं जाते, इनकी कृषि नहीं की जाती, पैदावार नहीं की जाती। इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं भारत में, एक लिस्ट के तहत देखते हैं कि भारत में कौन सा खनिज किस राज्य के लिए प्रमुख है, यानी कि किस राज्य में उस खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। अभ्रक की बात करें, आंध्र प्रदेश, अभ्रक माइका। और विश्व में बात करें तो भारत प्रथम है। तो अभ्रक में भारत प्रथम है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उन क्षेत्रों में अभ्रक की उत्पादन है, यानी खाने हैं। लेकिन अग्रणी राज्य की बात कर लें तो अभी आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। कोयला, कोयला झारखंड राज्य का है, झरिया क्षेत्र, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। झरिया की खाने कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला झारखंड राज्य में। बैराइट्स की बात करें तो बैराइट्स आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़े। हीरा, हीरा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की खाने हीरा के लिए फेमस है। तांबा मध्य प्रदेश। सोना, सर्वाधिक सोना का है कर्नाटक राज्य में, कोलार की खाने। कोरंडम महाराष्ट्र राज्य में, कोरंडम की अधिकता महाराष्ट्र राज्य में। सेंधा नमक, इसे आप रॉक सॉल्ट या चट्टान नमक भी कहते हैं, तो सेंधा नमक हिमाचल प्रदेश। खनिज तेल, खनिज तेल मतलब वही प्राकृतिक तेल, तो खनिज तेल गुजरात में। प्राकृतिक गैसों की बात करें तो असम में, यानी नेचुरल गैसेज असम में हो गया। बॉक्साइट ओडिशा में, बॉक्साइट में अग्रणी उड़ीसा है। और क्रोमाइट में उड़ीसा है। कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम डीजल जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं, डायरेक्ट निकल रहा हूँ कच्चा तेल के तौर पर, उड़ीसा में। मैग्नीज उड़ीसा, तो उड़ीसा आपने देखा कई चीजों में अग्रणी है, यानी खनिजों के भंडार की बात करें तो उड़ीसा को कह सकते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं।
सीसा यानी कि लेड, या फिर जस्ता यानी कि जिंक। तो लेड और जस्ता राजस्थान अग्रणी है इन चीजों में। शीशे में यही कैल्साइट। अब कैल्साइट का ही दूसरा प्रकार संगमरमर है। संगमरमर वाले ही पत्थर कैल्साइट से कहे जाते हैं। तो कैल्साइट या संगमरमर की बात करें तो राजस्थान में फेमस है, राजस्थान अग्रणी है। जिप्सम की बात करें राजस्थान, क्वार्टज की बात करें तो राजस्थान। ये भी एक प्रकार का संगमरमर जैसा ही पत्थर है क्वार्टज, ये भी राजस्थान में होता है। एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश, तो एस्बेस्टस के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। अब देखिए इनमें कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभ्रक को ध्यान देंगे, हीरा, सोना, उसके बाद आप याद करेंगे सेंधा नमक। कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। उसके अलावा दो और खास बच जाते हैं जिसमें गुजरात खनिज तेल के लिए और प्राकृतिक गैसों के लिए असम, जो भारत का पहला तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम में लगाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो तेल शोधन कारखाना वो भी है असम डिगबोई क्षेत्र में। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट के तौर पर। ऐसे 4-5 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और चीज आ जाती है संगमरमर। संगमरमर के लिए भी टॉप क्लास की व्यवस्था है, राजस्थान अग्रणी है संगमरमर के लिए। तो ये हो गए भारत। पहले तो खनिज हमने आप पढ़ लिया, खनिज, उसमें धातु, अधातु और उनके प्रकार। फिर भारत में कौन सा राज्य किस चीजों से, किन चीजों के उत्पादन में अग्रणी है, वो हमने देख लिया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और यहाँ से बनने वाले सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जो बचे वो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।